राइट, तो यहाँ पे स्क्विड गेम का सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ट्रेलर के फर्स्ट सीन में ही हमें गीहुन के पैर के निशान दिखा दिए गए हैं और उसके बाद से जो भी हमारी थ्योरीज थी, काफी थ्योरीज सही और काफी थ्योरीज गलत साबित हुई है इस ट्रेलर में। जैसे कि आप देख ही सकते हो ये डॉल के पैर इतने बड़े बड़े क्यों हैं, क्योंकि जो डॉल है वो 10 गुना साइज के बराबर है बाकी प्लेयर्स के। अभी इस फोटो में देखो, यहाँ पे आपको साफ पता लगेगा कि डॉल कितनी ज्यादा बड़ी है प्लेयर्स के साइज से। यहाँ पर कई सारे लोग ये बोल रहे थे कि जैक एंड जिल गेम खेला जाएगा जिसमें पार्टनर्स के होता है, जिसमें पार्टनर चुनते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेलर ने सबको अचंभित कर दिया क्योंकि वो वाली चीज तो है ही नहीं। यहाँ पे तो बल्कि जंपिंग रोप वाला गेम खेला जा रहा है। यहाँ पे ये 2 डॉल्स है जिसमें एक लड़का बॉय डॉल जो हमें सीजन के एंड में दिखाया गया और दूसरी ये लड़की डॉल है और यहाँ पर जिसका रस्सी का एक तरफ का कोना लड़के वाले डॉल ने पकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ का लड़की डॉल ने पकड़ा हुआ है। ये रस्सा कूदवा रहे, जैसे बोलते नहीं थे रस्सा कूदते हैं हम भी बचपन में, जैसे बहुत ज्यादा हमने कूदा। मतलब यहाँ पर अगर आपने एक बार भी कूदना बंद करा तो आप सीधा फिर नीचे जाओगे, आपकी रस्सी पैर से लगते। तो यार यहाँ पर तो ये वाली गेम थी। तो सॉन्ग गीहुन यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। वो गार्ड से यही कह रहे हैं कि तुमने मुझे आखिर मार क्यों नहीं दिया, मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। उनकी फ्रेंड की मौत के बाद, उनके इतने सारे आसपास के लोगों की मौतों के बाद फिर भी उनको जिंदा क्यों छोड़ा गया। तो ये बहुत बड़ा सवाल है उनके मन में कि उनको जिंदा आखिर छोड़ा क्यों गया है, उनको मार क्यों नहीं दिया। उनके दोस्त के साथ गद्दारी तो उन्होंने भी की थी ना। लेकिन यहाँ पर जैसा कि अब आप देख रहे हो इस फोटो में कि देहो को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। जैसे सोंगी बोल रहा है कि मेरे को तुमने जिंदा क्यों छोड़ा, तो देहो को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और यहाँ पे इनसे भसड़ भी हो गई है, जिस भसड़ में उसको मारा नहीं गया उसको फिर से वापस वहीं पर ले जाके एक जगह पर बांध दिया, हैंडकफ करके रख दिया। अभी आगे भी सीन आएगा कि ये हैंडकफ में करते क्या और वो देखकर आपको मजा आ जाएगा। ये जो फ्रंट मैन है ना, फ्रंट मैन की आंखों में आंसू, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये तो जुनही की वजह से है और दूसरा इनको कोई खास आदमी दूसरे खास आदमी इनके भाई भी हो सकते हैं। आगे ट्रेलर में दिखाया गया कैसे। बाकी थर्ड चीज देखो, गेम पर आते दोबारा तो यहाँ पे जिसमें 2 टीम में बांट दिया जाएगा लोगों को, एक तो ब्लू और एक रेड। तो ब्लू में हमारी जुनी है और रेड में हमारे प्लेयर 333 है। तो ये आपको आगे पता लगेगा। तो मतलब ये हुआ कि जुनही और 333 दोनों अलग अलग टीम में है। अब यहाँ पे 120 प्लेयर के देखो मुंह पे खून लगा हुआ है। दैट मीन्स कि अब वो समझ चुकी है कि अगर उसे जिंदा बचना है तो उसे इस गेम में सबको मारना ही पड़ेगा, चाहे वो इसके लिए खूनी ही क्यों ना बन जाए। और यहाँ पर इस सीन में जैसे कि आप देख सकते हो तो तांत्रिक आत्मा है, ये सबको निर्देश दे रही है कि यहाँ पे जाओ, वहां पे जाओ, यहाँ पर मत जाओ, जिसकी वजह से ये लास्ट में जिंदा भी बच के निकल जाए। तो यार जैसा कि आप दोबारा से इस सीन में देख सकते हो कि इस सीजन में भी हमें वोटिंग दिखाई जाएगी, पर उतनी लेवल की नहीं दिखाई जाएगी जितना सीजन 2 में दिखाया गया था। क्योंकि यार सबकी ये बहुत ज्यादा कंप्लेंट थी कि सीजन 2 को तो पूरा वोटिंग बना दिया, तो वोटिंग दिखाई जाएगी पर हाँ इतने लेवल की। जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा है कि सबसे पहले जो डॉल होती है वो गाना गा रही होती है। दैट मीन्स जब वो गाना गा रही है तो वो ग्रीन लाइट है और जैसे ही वो गाना रोकेगी तो वो रेड लाइट हो जाएगी। दैट मीन्स कि वहां पर रस्सी कुदवाई जाएगी और ग्रीन लाइट में अपना फोकस को बना के रखना होगा गाने की धुन पे और लाइट्स पर। ऑब्वियस सी बात है कि इस गेम में टाइमर भी होगा तो उनको अपना टाइम भी देखते हुए चलने साथ के साथ, और जितना जो लंबे समय तक टिका रहेगा उसकी जान उतनी बची रहेगी। तो बेसिकली ये गेम फिजिकली और मेंटली दोनों पे बेस होगा। अगर वो कहीं भी चूकते हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उनके साथ क्या होगा। इस सीन में हमें काफी सारी लाशें देखने को मिल रही हैं, जो कि ये वही सारी लाशें हैं, या तो ये बिल्डिंग से गिरकर मर चुकी है या फिर जो रोप वाला गेम हुआ था उससे गिर चुकी है और बहुत ही खतरनाक तरीके से इनकी मौत हुई है। जहाँ तक रही बात इस ट्रेलर में दिखाया गया एक नया चेहरा, तो या तो ये VIP हो सकता है या कोई फ्रंटमैन का आदमी हो सकता है जो उसने भेजा हो। जैसे कि हम इस सीन में भी देख रहे हैं कि फ्रंटमैन ने स्पेशली गीहुन की तरफ कैमरा किया हुआ है ताकि अब ये अगर कोई भी गलती करते हुए पकड़ा जाता है तो ये सीधा सीधा उसको पता लग जाए। यहाँ पर दादी माँ ये हमें रोती हुई बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, जिसके 2 रीजन बताए जा रहे हैं। एक तो जुन जो शायद डिलीवरी कर रही थी अपनी बेबी का और डिलीवरी करते करते उसकी जान चली गई, और दूसरा रीजन इनका बेटा भी मर गया। तो ये दोनों रीजन ही यहाँ पे बताया। उसके बाद यहाँ पे फीमेल VIPs को ही स्पेशली दिखाया गया है LED देखते हुए, LCD में गेम्स देखते हुए। वहीं पर ही इस सीन में 120 अप टू समथिंग वो
पूरी बचने की कोशिश कर रही है, सही रूम ढूंढने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे फिर से जो गीहून है वो भिड़ गया है गार्ड से। तो क्या ये गार्ड नंबर 11 है या कोई, लेकिन ये गार्ड नंबर 11 नहीं हो सकते, क्योंकि जो गार्ड 11 है वो पुलिसमैन के साथ है, और ये वाला गार्ड शायद वो हो सकता है जिसको गार्ड नंबर 11 ने बचाया। जी सही समझे आप, उस बच्ची का। सीन में हमें एक नया प्लेयर मिलता है विच इज प्लेयर 226, जो कि भिड़ जाता है हमारी प्लेयर नंबर 120 के साथ, जो कि ब्लू में है और ये 226 रेड में है। ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों में से कोई एक ही बच के निकलेगा, और जहां तक 120 की स्ट्रेंथ है वही बच के निकलेगी। यहाँ पे हमें इस सीन में जुनी और प्लेयर 333 के बीच में झगड़ा भी होता हुआ दिखाया गया है, जिसमें जुनी बस बैठ चुकी है, वो हार मान चुकी है, वो मरना चाहती है। वहीं पर ही जो प्लेयर 333 है वो उसको प्रोत्साहित कर रहा है कि नहीं, हमें बचना होगा, जैसे तैसे करके हमें अपने जीने के लिए लड़ना होगा, मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। फाइनली हमें इस सीन में दिखा दिया गया है कि जो पुलिसमैन है उसने आइलैंड ढूंढ लिया है और वो फ्रंट मैन के रूम में जा चुका है। तो जैसे कि अभी बैकग्राउंड से पता लगा सकते हो कि ये रूम काफी हद तक फ्रंट मैन के रूम की तरह दिख रहा है। तो हो सकता है कि उसका फिर से अपने भाई से आमना सामना हो गया हो, और देखना ये होगा कि अब ये दोनों भाई क्या करेंगे आपस में। वहीं पर ही यहाँ पे देहो को ये रियलाइज हो जाता है कि अगर तुम अंधाधुंध गेट खोलकर उसके अंदर जाने का कोशिश करोगे तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये इसको बात समझ में आ गई है, जिसकी वजह से अभी जितने भी रूम्स खोलेगा बहुत ही सोच समझ के खोलेगा। यहाँ पे मुझे ये वाला सीन यार सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्टरी लगा पूरे के पूरे ट्रेलर में। यार ये मैं पूरे सीजन 2 में चाहती थी, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा इरिटेट करती थी, और बहुत ही सही करा जो सोंग गी-होन ने इसका ऐसे करके गला पकड़ लिया। मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन हुआ यहाँ पर। यहाँ पे फिर से एक यहाँ पे गार्ड आ गए स्क्वायर शेप के, जो कि ऑब्वियस बात है लीडर है। वो काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4, जिसमें प्लेयर्स की दशा बहुत ज्यादा बेकार दिखाई जा रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे गेम का जो टाइमर है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकेंड्स का बचा हुआ है। तो प्लेयर्स के पास बहुत ही कम टाइम में एस्केप करने के लिए, सेफ रूम में जाने के लिए और उससे बाहर निकलने के लिए काउंटिंग जब तक चल रही है सिर्फ उनके पास तब तक का ही टाइम है। ये सीन भी हमें दिखाया गया, और ये सीन के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक सीन है। ये यहाँ पे जो प्लेयर 11 दिखाई गई है ये पुलिसमैन के साथ हो गई है, और ये यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रही है उन वीआईपीज को जो इन सब में मिले हुए हैं। फिर से हमें यहाँ पे एक और कॉफिन दिखाया जाता है। दैट मीन्स अब यहाँ पर फिर से किसी की मौत होगी है, और यहाँ पर जो 456 प्लेयर है वो टॉप 3 में पहुंच गया। यहाँ पे सामने आप फ्रंटमैन को बैठा हुआ देखोगे। दैट मीन्स कि जो फ्रंटमैन है वो शायद से अपना फेस रिवील यहाँ पर कर सकता है, और मुझे तो काफी हद तक की गारंटी 99% तक की लग रही है कि मैन है वो अपना फेस रिवील कर दे सोंग गी-हुन के सामने। और फिर उससे ये तभी पूछता है कि क्या तुम्हें अब भी फेथ है ह्यूमैनिटी में, क्या तुम अब भी बिलीव करते हो सीजन 2 में प्रॉपर इस बंदे ने सोंग गी-हुन को धोखा दिया है। तो देखना ये होगा कि अब इसके बाद सोंग गी-हुन का क्या रिएक्शन होगा, और क्या सच में 456 फिर से स्क्विड गेम जीत चुका है, और बाकी के सारे जितने भी 455 प्लेयर्स थे सबके सब मर गए, या जितने भी टॉप 3 में प्लेयर बचे टॉप 3 के प्लेयर निकल गए, या खाली सोंग गी-हुन जिंदा वहां से बाहर आया है।